नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अनबॉक्स सनातन में। आज हम लेकर आए हैं देवशयनी एकादशी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। आइए जानते हैं इस व्रत की महिमा, विधि और उससे जुड़ी एक अनोखी कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। यह कथा ब्रह्मा जी ने एक समय नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे पिताश्री, आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी कौन सी है और इसका फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, इसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए, मांधाता। वे धर्मप्रिय थे और उनकी प्रजा सुखी थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा। राजा चिंतित होकर वन की ओर चल पड़े और वहां पहुंचे महान ऋषि अंगिरा के आश्रम। राजा ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, फिर मेरी प्रजा क्यों दुखी है? ऋषि अंगिरा बोले, राजन, आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति कठोर तप कर रहा है, जो कि सतयुग के धर्म के विरुद्ध है। यही कारण है संकट का। राजा बोले, मैं किसी निरपराध तपस्वी की हत्या नहीं कर सकता, कोई और उपाय बताइए। तब आर्षि ने कहा, आप देवशयनी एकादशी का व्रत करें, इसके प्रभाव से वर्षा होगी और संकट दूर होंगे। राजा मांधाता ने अपने राज्य लौटकर पूरे विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उसके बाद घनघोर वर्षा हुई, खेत लहलहाए और प्रजा सुखी हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, देवशयनी एकादशी केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग है। इस दिन से चातुर्मास आरंभ होता है और मांगलिक कार्यों में विराम लगता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अनबॉक्स सनातन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।